हम वेबसाइट्स तो बहुत बेहतरीन बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जब हमें उसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना होता है तो हमसे बनता ही नहीं। वीडियो को आप एंड तक देखना, हम धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे, है ना। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले रिस्पॉन्सिवनेस क्या, आपको पता है फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये मेरी बनी हुई वेबसाइट्स है, ठीक है, और मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक। अब ध्यान से समझना, सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप परेशान मत होना, बिल्कुल मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि कैसे रिस्पॉन्सिव करना है। अभी ये वाली जो वेबसाइट आपको दिख रही है ये भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए ही नहीं की रिस्पॉन्सिव कि आपके सामने सारी चीजें रिस्पॉन्सिव होगी, ताकि आप चीजें रिलेट करके समझ पाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं सारी वेबसाइट बनाऊं फिर इसको रिस्पॉन्सिव करूं तो 3-4 घंटे का समय लग जाएगा वेबसाइट्स को बनाने में और रिस्पॉन्सिव करने में। इससे अच्छा है कि हम रिस्पॉन्सिवनेस समझें और अपनी बनाई हुई वेबसाइट पे लगाएं, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया तो आप इसी को बनाएंगे पूरा पहले फिर रिस्पॉन्सिव करेंगे तो इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और सारी चीजें कोड करके बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिवनेस करते कैसे, ठीक है, किसी भी बनी हुई वेबसाइट्स पे। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है कि जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये लिखे हुए कोड है, ये सारी चीजें। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना, और पहले 1-2 प्रॉब्लम समझ लो हमारे पास साथ क्या आती है, ठीक। सबसे पहली चीज यहाँ पे होती क्या है कि जैसे देखिए अभी मैं इंस्पेक्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैंने स्क्रीन छोटी करी। अब हमारी देखिए स्क्रीन ऊपर की ओर तो स्लाइड होनी चाहिए, हमारी स्क्रीन लेफ्ट और राइट नहीं स्लाइड होनी चाहिए। देखिए लेफ्ट की ओर, सॉरी राइट की ओर स्लाइड हो रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में हमारी स्क्रीन स्लाइड हो रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपनी वेब एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाते। इस चीज का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं काफी मेहनत करने के बाद, और बहुत ही छोटा सा ट्रिक यूज करना है आपको, और इसको यूज करने के बाद आप रिस्पॉन्सिवनेस पर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना सबके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो रिस्पॉन्सिव करने जाते हैं, रिस्पॉन्सिव कुछ हद तक होती भी है, बट उनकी इधर की ओर स्क्रीन स्लाइड होना नहीं रुकती है। अब बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि बॉडी का ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दो, तो सिर्फ बॉडी का ओवरफ्लो एक्स हिडन करने से काम नहीं बनता है, सारी चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, जितना हो सके कम से कम मार्जिन पैडिंग दीजिए। देखिए ध्यान से समझना, जितना हो सके कम से कम मार्जिन पैडिंग दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से समझना कि जब भी आप किसी भी चीज को बनाएं, जैसे कि मैंने यहां पर नैप बार को बनाया, ध्यान से समझना, इस वेबसाइट में आप नैप बार को देखिए, ये नैप बार है, इस नैप बार को मैंने बिल्कुल सेपरेटली यहां पर देखिए कैसे बनाया है, ध्यान से समझना। कभी भी 2 कंपोनेंट्स को एक दूसरे में मिसमैच मत करना, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं तो नहीं होगी। सभी चीजों को देखिए, मैंने नैप बार को अलग बनाया है, उसके बाद मैंने एक सेक्शन लिया है, उस सेक्शन के अंदर ध्यान से देखना है, उस सेक्शन के अंदर मैंने यहां तक, ये यहां तक क्या किया है, इतनी चीज बनाई है, ये वाली पोर्शन जो कि ये यहां से चालू हो रहा है और ये ब्लू तक खत्म हो रहा है। फिर मैंने उसके बाद इस ब्लू वाले सेक्शंस के लिए देखिए क्या किया है, ये है, ये हमारा माय क्लाइंट है, यहां से लेके यहां तक। तो इस तरीके से आप सारे डायग्राम्स को, यानी सारे सेक्शन, सॉरी डायग्राम नहीं, वेबसाइट के सारे पोर्शन, कोई सी भी वेबसाइट हो इसी तरीके से होती है, हर एक सेक्शन होता है, तो स्टार्टिंग ऐसे ही बनाए। इसके अलावा दूसरा तरीका लेंगे, अगर सोचे कि आप एक ही के अंदर 2-3 कंपोनेंट बना दें ऊपर नीचे, तो रिस्पॉन्सिव होना नामुमकिन है और बहुत ज्यादा मुश्किल। चलिए 2 चीजें समझ में आई, अलग अलग ही सारी चीज बनाने। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, हमारा ओवरफ्लो करना। अब ये ओवरफ्लो को मैं आपको समझाता हूं। अभी देखिए ध्यान से, हमारी वेबसाइट जो ये है, ये देखिए इसको छोटा कर रहे हैं तो इधर उधर क्या हो रही, स्लाइड हो रही, ध्यान से समझना, स्लाइड हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और यहां पर क्या होता है कि कहते हैं कि जैसे ही आप बॉडी का ओवरफ्लो हिडन कर देंगे वैसे ये रुक जाएगा। ध्यान से देखना, ये बॉडी है हमारा। चलिए बॉडी का क्या करता हूं, ध्यान से समझना, सॉरी बॉडी में ओवरफ्लो, अगर मैं सिंपल ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा तो स्क्रीन दोनों तरफ की स्लाइड रुक जाएगी, तो हम सिर्फ करते ओवरफ्लो एक्स को हिडन, ठीक। अब जैसे ही मैं ओवरफ्लो एक्स को हिडन करूंगा, ध्यान से देखना, और मेरा लाइव सर्वर ऑन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब यहां पर क्या होता है कि हम जब ऐसे ब्राउजर को छोटा करके और ध्यान से रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं तो हमारी स्क्रीन यहाँ पे रुक जाती है, तो हमें ये लगता है कि यार हो गई हमारी वेबसाइट, मतलब ओवरफ्लो इधर उधर का रुक गया, अब हम इस कंटेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां आती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ पे स्क्रीन रुकी हुई है ना, अभी ध्यान से देखना, जैसे ही मैं क्या करूंगा,
कि इंस्पेक्ट करूंगा, ध्यान से समझना, जैसे इंस्पेक्ट करूंगा और जब मैं डिवाइसेस पे जाऊंगा, यहाँ पे जैसे कि मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा देखता हूं और जब मैं यहां पर इसी वेबसाइट को करूंगा स्क्रॉल, तो एक्चुअली में जो हम वेबसाइट को सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं और सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो यहां से मैच करती है। ठीक है, हम स्क्रीन को छोटा करके और वहां पे रिस्पॉन्सिवनेस बना तो लेते, लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए स्क्रीन पूरी स्लाइड हो रही बॉडी का ओवरफ्लो एक्सीडेंट करने के बाद। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी तरफ से तो पूरी कर लेंगे, लेकिन जब तक आप इंस्पेक्ट पे नहीं जाके यहाँ पे डिवाइसेस को सिलेक्ट करके नहीं देखेंगे, आपको चीजें सही नहीं बनने वाली। चलिए अब इसका मैं तरीका बताता हूं। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही जरूरी चीज, आप बॉडी का ओवरफ्लो एक्स हिडन करिए और लिख दीजिए क्या इंपॉर्टेंट, पहली चीज। और इसको आप करिए कॉपी, ध्यान से समझना, इसको आप करें कॉपी। और जितने भी यहां पर इस वेबसाइट को आप देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर इसको कहा है नैप बार, मैंने इसको क्या कहा था ऊपर वाले पोर्शन को, नैप बार। ठीक है, बड़ी कर ले क्या स्क्रीन पहले, हाँ ठीक है, फिर आपको समझाता हूं। चलिए ये क्या है हमारा नैप बार, कर्सर को आप फॉलो करना। अब ध्यान से समझना, उसको हमें पेस्ट कर देना है। इसको देखिए, आप इस कोड को देखिए, क्या है ये हमारे पूरे चाइल्ड एलिमेंट है, ध्यान से समझना। और ये यूएल के जो नैप बार क्लास दी गई है पेरेंट है, तो जो भी पेरेंट क्लासेस हैं उसमें क्या कर देना है आपको, सिंपली से इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक, पहली चीज। दूसरा क्या करना है, जितने भी इस तरीके के कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लैंडिंग, आप ध्यान से समझना। यहां पर देखिए दूसरा वाला है ये लैंडिंग, ये क्या है पेरेंट है, उसके अंदर ये सारे चाइल्ड है, मतलब क्या कर रहा है लैंडिंग, सबको कंटेंट मतलब अपने अंदर रख रहा है, तो इसका ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं एक्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा माय क्लाइंट आ रहा है, माय क्लाइंट को ध्यान से समझना आप लोग। ये देखिए माय क्लाइंट के अंदर सारी चीजें हैं, ये तीसरा सेक्शन है, कौन सा वाला है, जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये। चलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं Trito.css में। और जितनी भी, देखिए मैं सिर्फ ये तरीका बता रहा हूं कि जितनी भी आप लोग सेक्शंस ले अलग अलग, तो उनका जो सबसे टॉप यानी कि आउटर पोर्शन हो या फिर मैं कह सकता हूं पेरेंट डिवीजन हो, सभी के सभी का ओवरफ्लो एक्स क्या कर दीजिए, हिडन कर दीजिए। ध्यान से समझना, माई स्किल का भी कर देते हैं। और एक पोर्शन और बचा अबाउट का भी क्या कर देते, सबका मैंने ओवरफ्लो एक्सीडेंट कर दिया। और जैसे ध्यान समझना, मैंने ओवरफ्लो एक्सीडेंट कर दिया, देखिए पूरी स्क्रीन यहां पर तो रुकी है, और जब मैं इसको यहां से छोटा कर रहा हूं यहां पर भी रुकी है। और जब मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं, और इंस्पेक्ट करने के बाद जब मैं डिवाइसेस पे जा रहा हूं, इंस्पेक्ट किया डिवाइसेस पे जा रहा हूं, आप इसकी स्क्रीन को देखिए यहां से छोटा करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा रुक गया, यहां पर तो रुक ही गया है। इसके साथ साथ जब आप इसको क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद जब आप डिवाइसेस वाले पोर्शन पर जाएंगे, ध्यान से समझना, और डिवाइसेस वाले पोर्शन पर देखिए कोई सी भी आप डिवाइस सिलेक्ट कर लिए, चाहिए कोई सी भी डिवाइस सिलेक्ट कर लिए, इधर उधर आपकी स्क्रीन स्क्रॉल होना स्टॉप हो जाए। ध्यान से कंटेंट मत देखिए कैसा बना है, खराब है, वो सब हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये पर्टिकुलर चीजें रुक गई हैं, और यही सबसे टफ होता है, यही हमसे बनता नहीं है। और इसी चीज को मैंने आपसे बताया है कि इस तरीके से रोक सकते हैं। अब सबसे पहला कंपोनेंट हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियोस में हम और भी इसी तरीके की चीजें रिस्पॉन्सिव करना देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बताई दी कि कैसे स्क्रीन का स्लाइड रोकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है कि सिंपल से हम जाते हैं कहां पर, सबसे पहला वाला देखिए नैप बार को मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नैप बार के लिए अगली वीडियो आप लोगों को पूरी सेपरेट मिलेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे नैप बार रिस्पॉन्सिव बनाते। एक और वीडियो मैंने बताया था रिस्पॉन्सिवनेस का, वो भी है, बट इसको भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने उस पर लोगो वगैरह लगाना नहीं बताया था, सिर्फ नैप बार को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। चलिए अब हम करते क्या है कि सिंपल से जल्दी से हम देख लेते हैं हमें किस पोर्शन को करना है रिस्पॉन्सिव। ध्यान से समझना, ये वाले पोर्शन। अब देखिए कि इसका ओवरफ्लो रुका हुआ है, तो सारा कंटेंट इधर उधर है। ध्यान से हमें करना क्या है, देखिए मैं ज्यादा आप लोगों को चीजें नहीं परेशान करने के लिए कुछ ऐसी बता रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ तरीके समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी मर्जी आप कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं आपके ऊपर पेस्ट नहीं करना चाहता कि यही वाली वेबसाइट पहले पूरी बनाओ, मेरी पूरी वीडियोस देखो, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चलिए अब देखिए ये मेरा क्या है, देखिए मीडिया क्वेरी कैसे लगाते हैं। अब या तो सारी मीडिया क्वेरी आप लोग नीचे लिख दो, या फिर पर्टिकुलर जैसे ये नैप बार का सेक्शन है, ध्यान समझना, ये नैप बार का है, ये भी नेविगेशन बार का है, ये भी नेविगेशन बार का है, ये सब नेविगेशन बार के, कहां तक,
यहां तक। अब इसके बाद ये लैंडिंग का सेक्शन आ गया, तो हम अभी लैंडिंग को रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, तो यहां पर ये लैंडिंग का सेक्शन कितना तक है, से तक, से होवर तक, हाँ यहां तक। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे सिंपली लिखना @media, ठीक है, मैक्स विथ। जैसे आप लिखेंगे मैक्स विथ और कितना लिखेंगे, सपोज मैं करना चाहता हूं, आप यहाँ पे देख लीजिए पहले पिक्सल कितना है, 360 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 360 दिया तो मैं कर लेता हूं 361 पिक्सल। ध्यान से समझ लीजिए, 361 नहीं, हम लोग 420 ले लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, 420 से जितनी भी नीचे की डिवाइसेस हैं सारी कवर अप हो जाएंगी, ठीक। चलिए अब हमें रिस्पॉन्सिवनेस करते कहते हैं, बहुत ईजी तरीका बताऊं। आपने ये दे दिया @media, इसका करना क्या, सिंपली से ये वाले लैंडिंग पेज का हमारा कोड है, इसको कॉपी करिए, ध्यान समझना, और मीडिया क्वेरी को नीचे ही लगाना उसकी ओरिजिनल CSS से, इसको आप पेस्ट कर दीजिए। आप सिंपली से कर दीजिए चेंजेस, ध्यान से समझना, सिंपली से कर दीजिए चेंजेस। जैसे कि पैडिंग टॉप आपने दी है 100, ठीक है, चलिए चल जाएगी, उसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कम, ठीक है। पैडिंग टॉप को कर देते हैं हम 20, ध्यान समझना। और यहाँ पे जो पैडिंग लेफ्ट है भाई उसको बहुत ज्यादा 10 कर दें, चलिए 10 कर दी, और यहाँ पर भी 10 कर देते। अब देखना कंटेंट हमारा कैसा हो रहा है, देखिए कैसा आया, अभी भी बहुत ज्यादा है। चलिए अब ये प्रॉब्लम किसके कारण हो रही है और देख लेते हैं, पहले ध्यान से समझ लेना। हमने यहाँ पे कुछ कहा है क्या उससे, ओके चलिए ये है ना div1 पे भी तो हमने मार्जिन टॉप दी है, इसको भी कम करेंगे तभी तो थोड़ी सी इमेज ऊपर जाएगी। और हमने मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 200 दिए, तो इन दोनों को कॉपी करते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी स्क्रीन के हिसाब से मैंने सारी चीज बताई थी, है ना। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं दोनों को पेस्ट। अब पेस्ट कर दिया, मार्जिन टॉप 100 है, इसको भाई मैं 20 कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा है। और ये वाली जो पोर्शन है ना मार्जिन लेफ्ट, यार ये प्रॉब्लम कर रहा था, आई थिंक सो 20 करके देखते हैं, चलिए हो क्या रहा है। चलिए इसको करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश। अब देखिए क्या चीज हुई, इतना हो गया। और कुछ हम चेंजेस करके देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे तो 200 ही, मतलब मैं 20 लिख रहा था वो 200 ही रह गई, इसलिए नहीं हुआ, तभी सोचे। ये देखिए इधर आ गई इमेज। चलिए अब और इधर कंटेंट थोड़ा सा दिखने लगा है। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम पोजीशन क्या दे दें, इस इमेज को हम पोजीशन दे देते हैं क्या, एब्सोल्यूट। ध्यान से समझना, पोजीशन एब्सोल्यूट देने का क्या मतलब है। पोजीशन एब्सोल्यूट देने का मतलब है, अभी आपको समझ में आएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही हम देंगे क्या होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी और हमारी इमेज कहां चली गई, बाहर चली गई, ठीक। अब जैसे ही हम उसको देंगे क्या, पोजीशन नहीं सॉरी एब्सोल्यूट हो गई है, तो इस तरीके से रिलेटिव देके देख, नहीं ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं भाई। हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल से लिखते हैं कि टॉप से दे देते हैं उनको, कितना दे दें 30px, और आई थिंक लेफ्ट से दे दें, लेफ्ट से कितना दे दें, लेफ्ट से दे देते हैं चलिए 30px, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारी इमेज आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको इतना करने के बाद, चलिए एब्सोल्यूट में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरी तरीके से रिलेटिव करके देख लेते हैं, सॉरी। चलिए ये देखिए ध्यान से समझना, ठीक है, दो हमने 20 कर दिया, अब इस तरीके से आ गया। चलिए इमेज का साइज अब भी बहुत बड़ा है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको 200 कर देता हूं, देख लेते हैं क्या होता है। 200 किया, इस तरीके से हमारा कंटेंट आ रहा है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 200 करने पे बहुत ज्यादा इस तरीके से कंटेंट आ रहा है, तो चलिए हम इसको 300 कर देते, थोड़ा तो सही रहे कंटेंट। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको हम पोजीशन दे देते हैं, यार पोजीशन देना ही पड़ेगा। पोजीशन नहीं देंगे, देखना ध्यान से क्यों दे रहे हैं हम इसको पोजीशन इसको कर दीजिए आप एब्सोल्यूट, ठीक। और इसको बता दीजिए कि भाई तुम्हें टॉप से 30 पिक्सल पे दिखना है, और भाई तुम्हें लेफ्ट से 30 पिक्सल पे दिखना है। अब देखते हैं ध्यान से, चलिए ये देखिए पीछे वाला कंटेंट हमारा सही हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और क्या करते हैं, ध्यान से समझना, कि हम क्या कर देते हैं, इसको दे दे z इंडेक्स, ठीक है, z इंडेक्स -1 कर दें, ताकि अपने कंटेंट से पीछे चला जाए भाई थोड़ा सा। अब वो पूरा ही पीछे चला गया अपने कंटेंट से, तो क्या किया जाए, -1 तो दे दिया हमने, चलो 1 कर देते हैं। और क्योंकि देखिए मुझे क्या करना है, 1 कर देंगे तो इस कंटेंट के ऊपर आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको 1 दे देते हैं, और जो इसके ऊपर वाला कंटेंट है यानी कि div1 है, div1 को क्या दे दें, z इंडेक्स
कितना कर दें भाई, बताओ ना, 2 कर देते हैं। चलिए अब ध्यान से, सारी चीजें ऐसी आ गई, ये देखिए इसके ऊपर आ रही सारी चीजें, हमें ऐसा ही बनाना था। ठीक, चलिए इमेज की भी थोड़ी सी और छोटी कर देते, कितना कर दे भाई, 280 कर देते हैं, और अरे 260 करके देख लेते हैं। ये देखिए हो गया 260 में ज्यादा ही कम हो गया थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से डिजाइनिंग होती है भाई, मतलब कि पर्टिकुलर किसी चीज को, ये देखिए बैठ गया, बिल्कुल सही बना है। थोड़ा सा क्या करते हैं कि ये जो हमने लेफ्ट दिया है इसको और बढ़ा देते हैं भाई, इसको कर देते हैं 60 के आसपास। कितना हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बन गया है। चलिए इस तरीके से ये पार्ट हो गया रिस्पॉन्सिव। ध्यान से समझना, आपके मोबाइल में ये पार्ट इस तरीके से दिखेगा, आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, व्हाइट कर दीजिए लिखा हुआ और सारी चीजें। ऐसे ही वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, आपको समझ में आया किया क्या मैंने? देखिए बड़ी स्क्रीन में कैसा दिखेगा, ध्यान से समझना। इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, ध्यान से समझना। यही चीज आपकी मिनी आईपैड पे देखना कैसी है, आईपैड मिनी पे इस तरीके से, क्योंकि हमने अभी मिनी के लिए रिस्पॉन्सिव किया ही नहीं है, क्योंकि सभी सारे के सारे अलग अलग। अगर मुझे आईपैड मिनी के लिए रिस्पॉन्सिव करना है तो 770 पिक्सल पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ किसके लिए किया है, 420 पिक्सल से कम जितनी भी डिवाइस, जैसे देखिए सैमसंग S8 360 की, इसमें सही दिख रहा है। और देख लेते हैं S अल्ट्रा में, देख लेते हैं इसमें भी दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोग मार्जिन मतलब लेफ्ट से और बढ़ा दीजिए, कर दीजिए 80 के आसपास, या फिर सीधे डायरेक्टली 100 कर दीजिए। ध्यान से देखिए कैसा दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, क्योंकि इसमें 412 पिक्सल है। और देख लेते हैं, चलिए इसमें भी सही दिख रहा है, बट ये इधर से क्या हो रहा है कि अपने आप को, क्योंकि देखिए इसको हमने पोजीशन क्या दिया है, एब्सोल्यूट दिया है, तो भाई ये बाहर जाएगा तो दिक्कत जाएगी ना। तो अगर मैं इसका भी div 2 का डायरेक्टली, जो हमारा div 2 था, डॉट div 2 का क्या कर दें भाई, ओवरफ्लो, वो भी हिडन कर दें, वो भी x डायरेक्शन का, ओवरफ्लो x हिडन कर दें, और भाई इंपॉर्टेंट लिख देते हैं ताकि जबरदस्ती लग जाए। ठीक, देखिए हो गया सही। अब देखिए जैसे ही आपने ज्यादा दे दिया तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्क्रीन इधर उधर स्लाइड हो रही है। तो चलिए इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग रोक देते हैं। और इसको कैसे रोकेंगे, ध्यान से समझना। बिल्कुल ये जो हमने 100 दे दिया यही प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको 80 कर लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कैसा है, ये देखिए अब स्क्रीन स्लाइड हो रही है क्या थोड़ी सी, और जैसे हमने 60 दिया है तो देखिए ध्यान से कि इस तरीके से हमारी चीजें बन गई है। आई होप आपको एक सेक्शन रिस्पॉन्सिव करना आ गया होगा। इस तरीके की और वीडियोस आप लोग जब आगे देखेंगे, इसके बाद में दूसरे सेक्शंस, उसके नीचे वाले सेक्शंस को, इस नैप बार को कैसे बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाते, सारी चीजें धीरे धीरे आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।